ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई के हाकिम जय शाह दूसरी जानिब आईसीसी पर भी हाकमियत करने लगे हैं। तो देखना यह है कि फैसले किसकी तरफ होते हैं, क्या फैसले अनबाइस्ड होते हैं या फिर वही होता है जिसका डर है, खदशा है। देखिएगा जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आएगी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और हमारे खुद के वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करा रहे। अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। और पाकिस्तानियों को जिसका कहीं ना कहीं डर था कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ठीक है जय शाह आईसीसी के बन गए, अगर वो ना भी बनते तो स्टिल वो इतने स्ट्रांग थे कि कोई भी फैसला वो चेंज करवा सकते थे। एशिया कप 2023 जिसको पाकिस्तान होस्ट करना था, जिसने वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे जेशा के कहने पर ही गया, क्योंकि तब एसीसी के चेयरमैन जेशा थे। अब आईसीसी के चेयरमैन जेशा हो गए हैं, हो कुछ भी सकता है। जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीइंग अ बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो शायद बोलते कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी। जो सब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसी तरह का फैसला हो, लेकिन जय शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है। कांटों की सेज है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेके चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आईसीसी बिल्कुल एक डिफरेंट बॉडी है, बीसीसीआई की डिफरेंट बॉडी। नो डाउट बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग है, हावी है आईसीसी पे, लेकिन अब प्रेशर डिफरेंट टाइप का पड़ेगा। जो पाकिस्तान टीम का हाल है ना इस टाइम पे, जो पहला टेस्ट मैच हारी है, मेरे ख्याल है अर्ली डेज में जय शाह साहब को ऐसी ही प्रॉब्लम होगी जैसे इस टाइम पे मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान टीम की तरफ से मिली हुई है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह मुंतखब हो चुके हैं और देखना यह है कि अब क्या तब्दीली होती है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर ये भी नज़र आता है कि इसके फ़ौरन बाद एक बड़ा इवेंट जो आईसीसी की तरफ से होने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी जारी है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ बीसीसीआई के हाकिम जय शाह दूसरी जानिब आईसीसी पर भी हाकमियत करने लगे हैं। तो देखना यह है कि फैसले किसकी तरफ होते हैं, क्या फैसले अनबाइस्ड होते हैं या फिर वही होता है जिसका डर है, खदशा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल ज़िक्र होने वाली हैं। मीरा, जैसे आप कह रही हैं कि जय शाह के चेयरमैन बनते ही कुछ चेंजेस आए हैं और आईसीसी रैंकिंग में भी चेंजेस आई हैं। बाबर आजम अपनी 3rd पोजीशन से 9th पर चले गए हैं। इंडिया इनकार करे ना करे, दुनिया हमसे खुद ही मुंह मोड़ लेगी। जो ये 10-15 दिनों में पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमारी बदनसीबी ये है कि जब कोई इंटरनेशनल अगर टूर्नामेंट हमारे हिस्से में आता भी है, वो महीना उस साल इतनी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। आप बलोचिस्तान की बात कर लें, आप केपीके की बात करें, आप पंजाब की बात करें। आप मुझे ये बताएं जो विलिंग भी है वो कैसे सोचेंगे अगर ये हालात ऐसे रहे कि हम चाहे। इंडिया का तो एक बड़ा शुरू से यह है ना कि हमने पाकिस्तान को गुडविल नहीं देनी है। इंडिया आएगा, वेस्ट मीडिया आएगा, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, हमारे पास 2 पैसे आएंगे, हमारी टूरिज्म प्रमोट होगी, होटलिंग प्रमोट होगी। इंडिया ये नहीं चाहेगा। देखिएगा जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी करीब आएगी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और हमारे खुद के वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करा रहे, किसी हाइब्रिड मॉडल पे करवा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है दहशतगर्दी का सामना है। और ये चीज इंडिया को पहले से ही मालूम है। जय शाह चैंपियन ट्रॉफी पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। वो काम हो चुका है जिसका हमें अंदाजा भी था, और पाकिस्तानियों को जिसका कहीं ना कहीं डर था कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएगी। उम्मीदें ये लगाई गई थी पाकिस्तान में कि आईसीसी जो है वो इंडिया के खिलाफ या बीसीसीआई के खिलाफ शायद कोई एक्शन ले ले, और आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को मना ले, इंडिया की सरकार को मना ले। लेकिन यहाँ पर तो आईसीसी ने जय शाह को आईसीसी को संभालने के लिए मना लिया है कि भाई प्लीज आप आए, आप आईसीसी की दौड़ को संभालें।
अब जय शाह आईसीसी के जो है वो चेयरमैन होंगे और अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए, वैसे तो अभी तक तो इनकार ही है इंडिया का, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार जो बोलेगी, अगर इंडिया की सरकार इसके लिए इनकार कर देती है कि भाई जो है वो हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, फिर पीसीबी की जो दौड़े होंगी वो कहाँ होंगी, वो आईसीसी की जानब होंगी। अब आईसीसी एक ही रास्ता था हमारे पास, लेकिन आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन चुके हैं और जय शाह अपने ही कंट्री के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा और फिर उसमें इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा। फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये, 1 दिसंबर को आ जाएंगे। अगर तो नहीं आती तो इनको मुश्किल होगी, आईसीसी में मुश्किल होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के अच्छे ताल्लुकात के लिए हुआ है। मुझे जो लगता है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा अभी तक अगर देखें क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए, चाहे बीसीसीआई हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। बिल्कुल, अगर बस इनका, मैं तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक देख रहा हूँ ना, उसके बाद जो आप बात करें उसके बाद है, तो इनका आना खदशात मुझे नहीं लग रहे। देखें, होता है कि पर्सनल मेरा व्यू है ये, मुझे खदशात नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, आईसीसी का इवेंट है। दोस्तों, बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक में हो हल्ला मच गया है और पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर जय शाह के आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने पर काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि जय शाह पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म कर देगा और पाकिस्तान को जो नापसंद होगा वहीं कार्य जय शाह करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक और क्या रिएक्शन दे रही है। इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से निकाल देना तो आधी क्रिकेट वहीं पे फना हो जाती है, ठीक है। तो दैट मींस कि जो बीसीसीआई की वर्थ है इस वक्त आईसीसी के अंदर, वो डेफिनेटली 110% क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और अब अगर जय शाह आकर फ्रंटमैन बन चुके हैं आईसीसी के भी, तो ये डेफिनेटली, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बैकएंड पे जितने भी डिसीजन होते हैं, कोई भी बीसीसीआई के बगैर डिसीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब तो वो फ्रंट से जो है वो लीड करेंगे, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को लीड करेंगे, तो मजा मेरे ख्याल में आएगा, क्योंकि जो इंडिया ट्विस्ट पैदा करता है क्रिकेट के अंदर कोई नहीं करता। देखिए, मुझे याद है एशिया कप 2023 जिसको पाकिस्तान होस्ट करना था, जिसने वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे जय शाह के कहने पर ही गया, क्योंकि तब एसीसी के चेयरमैन जय शाह थे। अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हो गए हैं, हो कुछ भी सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आप बीसीसीआई जीत जाएगा अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट हार जाएगी, ठीक है। तो क्रिकेट की हार हम चाहते नहीं है कि बीसीसीआई के हाथों हो, क्योंकि बीसीसीआई कभी ऐसा करता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बीसीसीआई की तरफ से एक नरमी की उम्मीद है हमारी कि वो पाकिस्तान में भेजे अपनी टीम को। अब क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का? अब तो बस फिर छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसी वैसी। लेकिन मेरी जाती राय है कि जब वो चार्ज लेंगे उससे पहले कटी कटा निकल आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। सितंबर है, पूरा अक्टूबर है और फिर नवंबर, तो इतना मतलब टाइम है उसके बीच, उससे पहले ही चार्ज लेने से पहले ही पता चल जाएगा जी हाँ जी क्या हिसाब किताब है, क्या सोचा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में सारी हो रही है, नहीं हो रही, जो भी है, तो बिफोर द टाइम ही विल टेक चार्ज। ऑल दीज थिंग्स दे विल ऑलरेडी बी डिसाइडेड, कैसा होना है कि नहीं होना। मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ठीक है, जय शाह आईसीसी के बन गए, अगर वो ना भी बनते तो स्टिल वो इतने स्ट्रांग थे कि कोई भी फैसला वो चेंज करवा सकते थे। और जो अगर देखें, अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है और इंडियन गवर्नमेंट है, तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बात होनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बात करें कि भाई आप अपनी टीम को भेजें, हम खेलें और क्रिकेट कराएं।